जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों 21 दिसंबर को आपकी श्रेष्ठा की परीक्षा है और आज एक पिछले वीडियो में मैंने श्रेष्ठा के आए हुए सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताया था और इसमें आप जब देखेंगे तो काफ़ी प्रश्न 2022 में भी आए थे जो कि 2025 में आए हैं, तो रिपीट हुए हैं। हाँ, शब्द उसके आगे पीछे बदले गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो जो बच्चे अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों देखिए, ये जब से स्कीम स्टार्ट हुई है तो लगभग 4 वर्षों से मैं इसके मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, सैंपल पेपर बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट अवश्य देखें। अगर आपको नहीं आता है, बस आप क्या कीजिएगा, अपने यूट्यूब पर नव शिक्षण, ठीक है, नव शिक्षण, इसके बाद श्रेष्ठा, श्रेष्ठा प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के देखिए, और ये 2026 का मैं नया प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। उसमें आप जो अभी लेटेस्ट वीडियोस डाल रहा हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, और अभी से अनाउंस कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया था, सभी बच्चों को मेडल और ट्रॉफीज दी थी। जो टॉप 100 में बच्चे आएंगे, क्लास जो 9th के लिए दे रहे हैं और जो क्लास 11th के लिए दे रहे हैं, सभी बच्चों को मेडल और ट्रॉफीज जो हैं, टॉप 3 को ट्रॉफीज और बाकी बच्चों को मेडल्स दिए जाएंगे, ताकि आपका एक मोटिवेशन बना रहे। तो जम के तैयारी कीजिए। फॉर्म लगभग 38,000 भरे गए हैं। ठीक है, तो आप जम के तैयारी कीजिए। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कट ऑफ बनेगी। पिछले साल का कट ऑफ आप देख लीजिएगा, उसके वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये किस सन में आया, ये लिखा है 2024 का ही होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, ये वाला मैंने करा दिया, नहीं करा ये वाला। इसमें किस उद्देश्य के लिए इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन को भारत भेजने का निर्णय किया? तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था, जिसका विरोध भी हुआ था। लाला लाजपत राय उसी में घायल होकर फिर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका सही आंसर है, भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने के लिए उसे भेजा गया था। और क्यों विरोध हो रहा था? क्योंकि उसमें सभी अंग्रेज थे, भारतीय कोई भी नहीं था। भाई जब भारत के लिए था तो भारत के कुछ लोग तो होने चाहिए, इसी का विरोध हो रहा था। इसके बाद है, उस कवि का नाम बताइए। देखिए श्रेष्ठा 2024 का प्रश्न है, जिसके काव्य में प्रथाओं और पुजारियों से स्वतंत्र परमात्मा के प्रति प्रेम का वर्णन है। आज भी उनके काव्य को दलितों, वंचित समूहों और सामाजिक अधिक्रमों के आलोचकों द्वारा गाया जाता है तथा उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो ये आप किसका आंसर ऐसे सभी बच्चे जानते होंगे, तो ये हैं हमारे कबीर जी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो इसकी खोज बच्चों की गई थी 1498 में। ठीक है, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, तो प्रस्तुत किया गया, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ऐसे ही पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, कहाँ किया था, ऐसे भी आ सकते हैं। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा गलत है, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आया था। अस्थाई बंदोबस्त में अस्थाई कर दिया गया कि भाई इतनी जमीन है, आपको इतना कर इस पे देना होगा। शांति निकेतन की स्थापना इनकी दूरदर्शिता और प्रयास के कारण। अब देखिए, इसके पहले मैंने 2025 में दिखाया था, शांति निकेतन का ही प्रश्न था, सेम प्रश्न था, और ये आया है। 1 मिनट, कहाँ गया? इससे बच्चों ने एक आइडिया लगेगा कि हाँ, पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चलिए कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने बनाया था उसको देख लीजिएगा। तो उसमें बस पूछ लिया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ये है ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रूरल एक्ट किस वर्ष पास हुआ? देखिए ये आया था अलग से भी, जिसमें मैच द फॉलोइंग करना था, और इसमें भी आ गया। तो ये देखिए प्रश्न रिपीट हुए हैं, 2024 का 2025 में रिपीट हुआ, दूसरे तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये है आपका 1919। ठीक है, ये देखिए मेरे ख्याल से नंबर 1 ही है, इसको तो मुझे याद आ रहा है। और सही हो, हाँ, रोलेट सत्याग्रह, देख रहे हैं ना, है ना? तो ऐसे ही प्रश्न रिपीट होके आएंगे, तो आपको चीज़ों को बस ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 27वां का बच्चों सही आंसर है, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना और अमृतसर की किलेबंदी की थी? तो 28 का सही आंसर है, गुरु हरगोविंद सिंह। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल सुदीर्घतम सिंधु घाटी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो 29 का बच्चों सही आंसर है,
राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस राज्य में है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों की प्राचीन गुफाओं में चित्रित आकृतियों हेतु प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में भीमबेटका मुख्यतः किस अवधि से संबंधित है। तो भीमबेटका देखिए आता है कई बार, किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में, क्लियर हो गया। वहां पर क्या है, तो पक्षियों, पशुओं, मनुष्यों की प्राचीन गुफाओं में चित्रित आकृति है। ठीक है, आखिर ये किस काल का है, ये है बच्चों मध्य पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल उसके बाद में आया, तो मध्य पाषाण काल का है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये देखिए सूची दे दी गई है, इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रयात क्या है, रोपक की स्वयं की भूमि पर कृषि करना। ठीक है, और इसके बाद है आपका महल। महल जो है वो है आपका एक राजस्व संपदा जो एक गांव है। ठीक है, इसके बाद है बीघा। बीघा आपकी भूमि की माप की इकाई है, और निज जो है वो कृषक को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2024 का आया हुआ है, भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियां जो हैं भारत में पाई जाती हैं रामेश्वर में। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दे सही विकल्प। भाई कौन पहले आया, कौन क्या हुआ, ये आपको कालक्रम बताना है। तो सबसे जरूरी है सबकी आप स्थापना आपको जरूर याद होना चाहिए। वो पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तब उस सवाल को भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर स्थापना हुई थी आपकी, तो हुई थी ब्रह्म समाज की। इसके बाद हुई प्रार्थना समाज की, इसके बाद सिंह सभा की हुई थी, इसके बाद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लेके आया था। ये सवाल भी बदल के आ सकता है कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्ट लिपि कौन लेके आया था। ठीक है, तो ये इस आधार कुशासन के आधार पर अवध को, मतलब जो लखनऊ वाला रीजन था, उसको कब्जे में इन्होंने किया। निम्न में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये इसमें बच्चों ईवी रामास्वामी नैयर पेरियार कहा जाता है, नयकर, उनके द्वारा आत्म सम्मान आंदोलन जो है शुरुआत की गई थी। निम्न में से किसको अतिवादी नहीं कहा जा सकता, तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को नहीं कहा जा सकता, बाकी सबको कहा जाता है। देखिए इसका ना निकनेम याद रखिएगा, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तो ये लोग गरम दल के नेता भी थे, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न स्रोतों में से कौन सा स्रोत देश की कृषि पद्धति की जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो कृषि की जानकारी देता है। किसने भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो ये देखिए उसमें भी आया था 2025 में भी यही सेम सवाल बदल के आया था, दादा भाई नेहरू जी ने। तो आप वीडियो जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलान करना फिर से घटनाओं को, और ये घटनाओं वाला बच्चों मिलान करने वाला कंफर्म आएगा, किसी न किसी का आएगा। ठीक है, तो 39 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। चौरी चौरा घटना आपकी हुई थी ये 1922 में, जहाँ गोरखपुर में पुलिस चौकी को जला दिया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, इसके बाद जगह का भी हो सकता है कहाँ पर क्या हुआ, तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ, खिलाफत कहाँ से हुआ, चौरी चौरा कहाँ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से हुआ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए किसने क्या क्या दिया, ये तो काफ़ी सवाल, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठा 2023 का क्वेश्चन। इससे सिंगल वन लाइनर बनने के भी पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। अस्थाई बंदोबस्त दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जस्ट अभी हमने इस सवाल को देखा 2024 वाले में। ठीक है, बिहार और बंगाल के नवाब कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो लेके आए थे, जहां स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, और महालवाड़ी व्यवस्था जो है हाल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर बच्चों नोट डाउन करिएगा। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो फ्रंटियर गांधी ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 41 का दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। निम्न राज्यों में से किस राज्य का, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की बात कर रहा था, वही डलहौजी वाला है। ठीक है, डलहौजी ने दिया था। इसमें होता क्या था इसको समझ लीजिए।
कोई भी राजा अगर प्राकृतिक तौर पर नहीं मरता था, नेचुरली नहीं मरता था, उसके अपना लड़का कोई नहीं होता था, तब ये लोग क्या करते थे, उस राज्य को नीति बना दी, भाई उस राज्य पे हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो ये इनकी नीति थी और लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। और इसका सही आंसर बच्चों नीति के तहत नहीं किया। देखिए झांसी का किया, रानी लक्ष्मीबाई का किया, संबलपुर वाले का, नागपुर का किया, पंजाब का इन्होंने ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 42 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। ठीक है, अब बच्चों ये कथन कारण का भी देखिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और काफ़ी मैंने ये बताए भी हैं कि जो अभी नेक्स्ट में कराऊंगा इसमें देखिए काफ़ी कथन और कारण के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे मैच द फॉलोइंग के, जो कि इस एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो वीडियोस को ज़रूर रेगुलर देखते रहिए, व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इन सब प्रश्नों को मैं बता सकूँ। अभी मेरी ड्यूटी एक जगह लगी हुई बच्चों, SIR में, वोटर में, तो जैसे जैसे समय मिल रहा मैं वीडियो बनाता चला जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तैयारी अपनी जारी रखें और आपको सब चीज़ की मदद बच्चों यहाँ मेरे ज़रिए आपको लगातार मिलते रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।